एक पंडित जी रहा करते थे और पंडितानी। पंडित जी अभी जवान ही थे पर बहुत भोले भाले थे। भोले इतने थे कि कोई काम धाम भी उनसे होता नहीं था। ब्राह्मण शरीर, ज्यादा मेहनत होती नहीं। पंडितानी ने, पत्नी ने एक दिन कहा, क्यों जी, सारे पति अपनी पत्नियों को हार पहनाते हैं, सारे पति अपनी पत्नियों को साड़ी लाते हैं, आप तो हमारे लिए कुछ लाए ही नहीं। पंडित जी ने कहा, धैर्य रखो, हमारे एक मित्र हैं, वो अभी बाहर हैं, आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, इतना देंगे कि तुम संभाल ना पाओगी। अच्छा, क्या नाम है आपके मित्र का? मनमोहन। मेरे मित्र का नाम है मनमोहन। अच्छा, हाँ, उसे लगा हो सकता है कोई आदमी हो, पर वो भोला भाला जो व्यक्ति था ना, वो भगवान रोज बिहारी जी के मंदिर में जाता था और बिहारी जी को मनमोहन कहकर बुलाता था। सब भगवान को भगवान देखते थे, पर वो अपने मित्र की तरह एक अटैचमेंट हो गया था भगवान से। तभी क्या हुआ कि कोई बड़े सेठ कलकत्ता से वृंदावन आए और उन्होंने भगवान का एक बढ़िया मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया और ठाकुर जी बिठा ले, राधा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को बिठाया। केवल भगवान श्री कृष्ण ही थे, बस कृष्ण को बिठाया। अब सेठ जी ने कहा, पुजारी किसे बनाएं? तो सबने कह दिया कि ये आदमी बढ़िया, वही पंडित जी। सेठ जी ने कहा, पंडित जी ये रहे भगवान के श्रृंगार, सोना है, चांदी है, और ठाकुर जी को पहनाओ और खूब बढ़िया भोग लगाओ, और आप भी मंदिर में रहो और बढ़िया आनंद से भोग लगाकर खाओ। सेठ जी चले गए। अब पुजारी जी, वही भोले भाले पंडित जी, भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अच्छा, वो भी अज्ञानी थे, मतलब कभी पूजा करी नहीं, पाठ किया नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई थी नहीं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं पंडित जी को ये भी पता नहीं था। तो भगवान के जितना श्रृंगार था, पंडित जी ने देखा कि ये हार तो बड़ा वजनदार है, और देखा तो भगवान बड़े छोटे से। उसको लगा, उसने कहा, मनमोहन ये हार बड़ा वजनदार है, तुम गले में टांगोगे क्या होगा? थक जाओगे खड़े खड़े। एक काम करता हूं, मेरी पत्नी को दे देता हूं, वो कभी कभी पहना करेगी, बाकी उतार के रख दिया करेगी, जब आपको मन हो आप पहन लिया करो। अब वो हार सोना चांदी लेकर गया और अपनी पत्नी को दे के आया। पत्नी बोली, कहाँ से ले आए? बोले, कहा था ना मनमोहन मित्र है, आज मिला है। पत्नी ने कहा, हमें बताओ कौन है? ये बैठे हैं। पत्नी ने कहा, ये भगवान है। तो उसने कहा, हाँ पता है ये भगवान है। अरे तो इनका सामान हमें दे रहे हैं। अरे सुनो, तुम दोनों कभी कभी अदल बदल के पहन लिया करो, अभी तुम पहनो, जब ये कहेंगे तो इन्हें दे देंगे। कोई चोरी करके थोड़ी भाग रहे हैं, घर की बात है, हम ही तो पुजारी हैं। जाओ। पत्नी को समझा कर भेज दिया। अब पुजारी जी खड़े हैं। अब पुजारी जी पूजा कैसी कर रहे हैं सुनिएगा।
पुजारी जी कह रहे हैं भगवान से, सुनो प्रभु, हमने सुना है आपको नहलाना पड़ता है, आपके लिए बताओ कितनी बाल्टी पानी लाएं? आप एक बाल्टी में नहा लोगे कि 2 बाल्टी लाएं कि 3 बाल्टी लाएं? अच्छा सुनो मनमोहन, श्याम सुंदर, ऐसा करो कि पता नहीं हमारी बाल्टियों के पानी से आपको संतुष्टि होती है कि नहीं। एक काम करो, पास में यमुना जी बह रही है, जाकर मन से नहा लो, जितनी देर नहाना उतना नहाओ, जितनी बाल्टियों से नहाना नहाओ, कोई पाबंदी नहीं, जाओ। अब वो आंख बंद करके बैठ गया और यही भाव रच रहा है कि मेरे मनमोहन, मेरे श्याम सुंदर जाकर बढ़िया यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। देखो ये मानसिक पूजा है। पुजारी जी भगवान के लिए भाव बना रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं। 1 घंटे बाद आंख खोला पंडित, देखो 1 घंटा, वो मूर्ख आदमी था, अनपढ़ था, कोई जानता नहीं था, पर देखो ध्यान कितना बढ़िया करता था। आंख 1 घंटे बाद आंख खोली और कहा अच्छा आ गए, अच्छा अब सुनो, आपको गर्मी नहीं लग रही है? देखो कितना गर्म मौसम है, गर्मी है, और ये आपके कपड़े इतने वजन, अच्छा उसको कपड़े पहनाना आता ही नहीं था, तो उसने कहा आपको कपड़े क्या पहनाना, गर्मी है, बढ़िया हवा लो। तो ऐसे ही खड़े हैं भगवान, निर्वस्त्र खड़े हैं, और वो कह रहा है ये वजनदार है कपड़े, ये पहनोगे बहुत गर्मी लगेगी, हम पहने हैं। उसने भी अपना कुर्ता उर्ता उतार दिया, देखो हम ही नहीं पहने, हमें गर्मी लग रही हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, तुम भी ऐसी रहो हमारी तरह। कमर में कपड़ा लपेट दिया, बोले इतना ही ठीक है। अच्छा थोड़ी देर बाद बोला सुनो, हमने सुना है कि आपको भोग भी लगाना पड़ता है, अच्छा बताओ क्या खाओगे आप? भगवान से बात कर रहा है, कह रहा क्या खाओगे? उसने कहा सुनो, हमने सुना है कि तुमने छोटे में बहुत सारा मक्खन चुरा चुरा के खाया था, तो सुनो आज हम बनाएंगे तो दाल चावल सब्जी रोटी बनाएंगे, 4-5 प्रकार का आपको मिलेगा। एक काम करो, आप जाओ और ये जो भक्त लोग हैं जिनके घर में बना है ताजा ताजा, सबके घर जा जाकर थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ खाना, तो ज्यादा घरों में जाके खाओगे तो ज्यादा प्रकार का स्वाद मिलेगा, ज्यादा व्यंजन मिलेंगे। हाँ हम बैठे हैं, आप जाओ। वो बैठा ही है, फिर आंख बंद कर लिया। अब वो भाव बना रहा कि भगवान गए और फलाने के घर कढ़ी बनी तो कढ़ी चावल खा रहे हैं श्याम सुंदर, तो किसी के घर में राजमा चावल बना तो ठाकुर जी राजमा चावल खा रहे हैं, तो किसी के घर में दाल चावल है तो ठाकुर जी दाल चावल खा रहे हैं, तो किसी के घर में बढ़िया देसी घी की पूड़ियाँ निकल रही हैं और भगवान पूड़ियों का स्वाद ले रहे हैं, किसी के घर दही, बढ़िया दही, ताजा ताजा दही, ठाकुर जी किसी के घर दही पी रहे, किसी के घर मक्खन, वो ऐसा भाव बना रहा है। और थोड़ी देर बाद जब भगवान खा गए, खा लिए, उसने आंख खोली, उसने कहा प्रभु भोजन हो गया? हाँ, अब एक काम करो, अब आपने खा लिया है, अब थोड़ा हम भी खाया है, आप जब तक विश्राम करो हम आ रहे हैं। गया पत्नी के पास, खाया पिया मौज से, और पंडित जी दूसरे दिन जागे 10 बजे, 10 बजे जागे। तो किसी ने कहा क्यों, भगवान तो 4 बजे जाग जाते हैं और तुम 10 बजे तुम ही सो रहे हो, भगवान को कब जगाओगे? उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, भगवान रात को रास रचाते हैं गोपियों के साथ, लेट सोते हैं और सवेरे 4 बजे जगा के क्या करना, सोने दो। 10 बजे गया नहा धोकर भगवान के पास, प्रभु हम जल्दी इसलिए नहीं आए क्योंकि आप रास रचाने में लेट हो जाते हो।
और लेट होते हो ना तो आपकी नींद भी लेट। हम जल्दी से जगा कर आपको क्या करना, अपना ही सब कुछ है। क्या कहीं जाना थोड़ी है, कोई हमारी नौकरी चाकरी थोड़ी है कि समय से ऑफिस में जाना है। आप तो भगवान हो, आपको कोई ऑफिस में थोड़ी जाना है कि टाइम से जाना है। आप तो आनंद से सोया करो, हम आपको 10 बजे जगाएंगे। आप लेट हो जाते हैं सोने में रात को। अब आया फिर वही हाल, नहाना है तो यमुना जी नहा आओ, कपड़े पहनना नहीं है क्योंकि गर्मी चल रही है, कपड़े पहनाए ना। और भगवान को ऐसे ही खड़ा करा रहा है। 4-6 महीने बीत गए ऐसी करते करते। रोज कहे जाओ खा के आ जाओ किसी के घर भी, और अपना जाए सो खाया है। पंडित जी ऐसे। कुछ दिन बाद सेठ जी आए, देखें तो भगवान की सेवा कैसी चल रही। आए तो भगवान नंगे खड़े। सेठ जी ने देखा, हे भगवान, और जो भगवान के हार वार दिए थे वो पंडितानी पहन के घूम रही है। अब सेठ जी बड़े गुस्सा में, पंडित जी क्या किया आपने, ओ भगवान के आभूषण कहाँ गए और नंगे क्यों खड़ा कर रखा, कपड़े क्यों नहीं पहनाए। पुजारी जी ने कहा, सेठ जी गर्मी चल रही, आपने भी कुर्ता पतला पहना और भगवान कितने मोटे मोटे कपड़े हैं, आपने कोई पतले कपड़े तो दिए नहीं। भैया मोटे कपड़े पहनाएंगे पसीने में डूब जाएंगे, अभी बोलेंगे उतार दो, हमने पहनाए ही नहीं जब उतार नहीं है तो। गांव वालों ने कहा, भैया ये पंडित जी 10 बजे भगवान को उठाते हैं। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी अपना बोरिया बिस्तर बांधो, जाओ, हमें सेवा नहीं, तुमसे नहीं आती सेवा करने। एक बढ़िया विद्वान ब्राह्मण लाए और विद्वान ब्राह्मण ने और वेद उच्चारण करने वाले पंडित जी आए। और पंडित जी ने, सेठ जी ने कहा आपको पूजा करनी है। अब दूसरे वाले पंडित जी आए और दूसरे वाले पंडित जी ने सवेरे 4 बजे मंगला आरती की, भगवान को उठाया, नहलाया, दूध दही घी शक्कर शहद से और बढ़िया कपड़े पहनाए, आरती उतारी, श्रृंगार किया, खूब मौज की। रात हुई, पहली रात को सेठ जी ने सपने में भगवान आए और सेठ जी से बोले, सेठ जी वो पुराने वाले पुजारी लाओ, ये नए वाले पुजारी नींद ही पूरी नहीं हो पाती हमारी, बढ़िया खिलाते भी नहीं है, बढ़िया नहलाते भी नहीं है। तो सेठ जी ने सपने में ही कह दिया, प्रभु वो तो आपकी कोई सेवा नहीं करता था। भगवान बोले, वही सेवा करता था, वो भी स्वतंत्र था, मैं भी स्वतंत्र था, जितना मन करता था खाता था, जहां मन करता जाता था। इन्होंने तो बांध के रखा, सवेरे 4 बजे जागो, और वो कहता था कि रास रचाए हो थोड़ा आराम कर लो, वो मेरी फिक्र करता, ये सवेरे 4 बजे आ जाते, घंटी हिलाते। अब सेठ जी को लगा जब भगवान कोई मंजूर है, सवेरे पंडित जी को बुलाया, नए पंडित जी को हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी आप जाओ, वो पुराने पंडित जी करेंगे पूजा। पुराने पंडित जी को बुलाया, उनको सेवा सौंपी, बोले आप सेवा करना, भगवान अब तुम्हारी सेवा के आदी हो गए हैं और हम सेवा भेजते रहेंगे जो बनेगा। सेठ जी चले गए और अब वो पुजारी फिर भगवान से बात करने लगे, कल कैसे नहाए। वो इतना भोला था ना कि उसे पता ही नहीं कि भगवान की सेवा कैसी होती है, भगवान की पूजा कैसे होती है। एकदम मन बिल्कुल साफ शुद्ध निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं कि आप भी सारा काम किया करो, पर काम करते हुए आप भाव यही बनाया करो कि आप अपने भगवान को, भगवान जी यमुना जी में स्नान कर रहे हैं हमारे श्याम सुंदर, और हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भगवान जी डुबकी लगा रहे हैं, भगवान जी का हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान जी खा रहे हैं हम देख रहे हैं, हम भी खिला रहे हैं। करना कुछ नहीं है, पर एक भाव बनाना है
एक इमेजन करना है, ईश्वर का चिंतन करना है। आप अपने घर पे ही रहकर सारा काम करते हुए भगवान का ऐसे चिंतन करते रहिए। जो ऐसे चिंतन करते हैं इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ये मानसिक पूजा की विधा है। वो पंडित जी भगवान की सेवा करते और भगवान उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते। अब तो भगवान पुजारी जी से बात करने लग गए। पुजारी जी कहते नहा आओ, तो भगवान नहा के आए, ये आंख बंद किए हैं तो भगवान ही आवाज लगाते, पुजारी जी हमने नहा लिया। अच्छा ये बताओ कपड़े पहनोगे ना? आज मत पहनाओ, गर्मी ज्यादा है। और जब सर्दी आई तो पंडित जी बढ़िया सॉल वॉल ओढ़े बैठे। पुजारी जी ने कहा सुनो आज तो सर्दी है तो कपड़े पहना दें। भगवान बोले पहना दो। तो पुजारी जी को आता ही नहीं था कौन सा कपड़ा कहाँ पहनाना, तो नीचे वाला ऊपर पहना है, ऊपर वाले कपड़े जो यहाँ दुपट्टा डालने था तो दुपट्टा कमर में लपेट दिया, और जो कमर में पहनाना था उनका घेरा लहंगा जैसा वो गले पर बांध दिया, और भगवान के गले पे पूरा छाता जैसा बन गया। और बड़े प्रसन्न से कहे कि प्रभु आपने पहन लिए कपड़े, सर्दी तो नहीं लग रही है? भगवान बोले तुमने छाता बना दिया है ना तो सर्दी ऊपर ही ऊपर रह जाती है, नीचे नहीं आ रही है। अब भगवान मुस्कुराए और वो जाने ही ना कि कैसे कपड़े पहनाने हैं, वो ऐसे पहनाता उल्टे। और सर्दी थी सो बोले कि आप खाने जाओगे? सुनो भगवान बोले आज हमारा मन नहीं है कहीं जाने का, बहुत सर्दी है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। आज पंडितानी ने जो बनाया है वो ले आओ। तो वो गया, पंडितानी ने जो बना रखा था पत्नी ने, तो पत्नी ने परोस दिया, खाओ। बोले अभी नहीं खाएंगे, आज भगवान को सर्दी लग रही है, कहीं गए नहीं खाने, आज ठंडी ठंडी लहर चल रही है हवा, तो आज हम उनको यहीं खिलाएंगे। थाली लेकर गया और भगवान से कहा प्रभु रोज तो आप खाते थे, और रोज भगवान पूछता था आज क्या खा के आए, तो बोला आज फलाने के घर गए तो वहाँ कढ़ी चावल खाए, उनके यहाँ गए तो आज पूरी सब्जी खाई, उनके यहाँ गए तो बढ़ई बन रही थी वो खाए, उनके यहाँ गई तो ये खाया, सब भगवान बताएं। और आज बोला प्रभु आज तो कुछ नहीं, आज तो सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी है, आप खाओ। भगवान खाते हैं, वो टुकुर टुकुर देखता है। भगवान उन्हीं को मिलते हैं भक्तों। भगवान खाते भी हैं, भगवान आते भी हैं, भगवान बात भी करते हैं, भगवान चलते फिरते दिखते भी हैं, पर कब? जब हम सहज बन जाएं, सरल बन जाएं, हमारा प्रेम सिर्फ भगवान के चरणों में हो जाए, हम उनके हो जाएं। जिस दिन हम उनके हो जाएंगे उसी दिन भगवान तुम्हारे हो जाएंगे, बात पूरी हो गई। हम उनके हो नहीं पाते, हम उनके होते हैं तो 5% 10%, जबकि काम बनेगा 100% से। वो पुजारी जी सेवा करते हैं, भगवान आनंद से उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ ये है यदि ऐसी सहजता ऐसी सरलता हम में आ गई, आज पढ़े लिखे लोग बिहारी जी के मंदिर में जाकर भी वो बहुत सारे लोग तो भगवान की दृष्टि से दर्शन करते हैं, पर कुछ लोग तो यही सोचते हैं ना कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। जब तुमने पत्थर का मान ही रखा है तो तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे होगा? जब भगवान मानोगे तब भगवान का दर्शन होगा। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितनी सहजता होगी, जितनी सरलता होगी, उतने जल्दी भगवान रीझ जाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आत्मदेव जी
नाम के एक पंडित जी थे, भगवान की बड़ी भक्ति करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। अच्छा, जिनके घर बेटा नहीं है ना, वो लोग रोते हैं कि बेटा हो जाए, और जिनके घर बेटा है वो अपनी माँ की सेवा नहीं करते, अपनी माँ को रुलाते हैं, अपनी माँ को सताते हैं। माँ रोया करती थी कि भगवान एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे। वही बेटा जब आया तो अपनी माँ को सताने लगा, दुत्कारने लगा, ठुकराने लगा। 2 रोटी भी प्यार से नहीं देता। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि वो सदा आपकी सेवा करें। हाँ, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर। बेटा, जिस माँ का तुम अनादर कर रहे हो वही मंदिर है, वही पूजा है, वही ईश्वर है। इसलिए अपनी माँ की ममता को कभी ना भुलाना, कभी माँ का अनादर ना करना। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी, ईश्वर राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी माँ है। ईश्वर को भी माँ ने जना है। माँ की ममता एक कलश है, जीवन ज्योत है, अमृत रस है। क्या अंबर और क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकते। युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। क्या अंबर और क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं, युग जाते हैं, हर युग में माँ रही है।
भगवान को माँ बड़ी पसंद है, आपको पता है। जैसे कृष्ण को गौ माता पसंद है, ऐसे कृष्ण को यशोदा माता पसंद है। राम जी ने 3 माएं, कृष्ण जी ने 2 माएं। हाँ जी, किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी बहुत माताएं होती हैं। हाँ, इसलिए हर माँ को अपनी माँ की दृष्टि से देखा करो। हर माँ मेरी माँ है। भगवान को माँ शब्द सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए भगवान के नाम में भी माँ है। कौन सा नाम? लोग कहते हैं ना परमात्मा। परमात्मा में माँ है कि नहीं? ये माँ। और सुनो, आत्मा, हमारी आत्मा में भी माँ है। और महात्मा, महात्मा साधु, महात्मा में भी माँ है। भगवान ने माँ माँ जहां जहां रखा है वो भगवान को बड़े प्रिय है, पसंद है। युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा ये दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई ना दूजा। जन्म जन्म माँ, जन्म जन्म की, हर जन्म में कहीं भी जाओ, किसी भी योनि में जाओ, बिना माँ के गति नहीं है। कल हमने एक बंदरिया को देखा, उसके 2 बच्चे थे। बूढ़ी थी, एक बच्चे को ऊपर बिठा रखा था, एक को नीचे लटका रखा था। दोनों बिल्कुल अभी के जाए बच्चे हैं। माँ कोई भी माँ हो, चाहे गाय अपने बछड़े से कितना प्यार करती है। आपको पता होगा, बंदरिया का बच्चा यदि मर जाए तो भी वो माँ अपने मरे हुए बच्चे को नहीं छोड़ती। जब तक उसका शरीर बदबू नामा सड़ जाता है, सड़ ना जाए तब तक अपने मरे हुए बच्चे को लिए घूमती रहती है। माँ किसी भी योनि की माँ हो, बकरी भी माँ बनती है ना, तो वो अपने बच्चे से प्यार करती है। इसलिए किसी भी माँ का दिल ना दुखाओ, किसी भी योनि में रहो, माँ के बिना गति नहीं है। इसलिए कितना प्यार करती है माँ। भगवान ने माँ को अलग से ही बनाया है, बनाया नहीं है, स्वयं भगवान माँ बन गए। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई ना दूजा। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए वो जंगल गए, आत्महत्या करने लगे। तब एक संत ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम,
क्यों परेशान हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। जिस पुत्र के कारण पुत्र नहीं था, इसलिए वो आत्महत्या करने लगे। अरे बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते। संत ने एक फल दिया, लो पत्नी को खिलाना। पत्नी ने फल खाया, खाया नहीं, गाय को खिलाया। बहन के बच्चे को उसने पैसों से खरीद लिया। उस बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। और गाय के बच्चे को खरीदा, नाम रखा। गाय के भी एक बच्चा हुआ, फल खिलाया तो नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। आत्मदेव जी से एक बार धुंधकारी ने कहा, पिताजी पैसे दो। नहीं दिया, मार लगाई आत्मदेव जी को। बेटे ने पिता को गांव में सबके सामने मारा। ऐसी औलाद भी होती है जो अपने माँ बाप पर हाथ उठाती है। इसलिए कहता हूं, संस्कार का बीज बोते रहना तो फसल अच्छी होगी। संस्कारों के बीज नहीं बोए तब काम बिगड़ेगा। धुंधकारी बिगड़ता गया, शराब जुआ सब करता, पिता को मारता। एक दिन आत्मदेव जी रो रहे थे, क्यों? बेटे ने मारा है इसलिए। समझाया गौकर्ण जी ने। गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने समझाया, ये बताओ पिताजी क्यों रो रहे हो? पिताजी ने कहा, बेटा तेरा भाई जो धुंधकारी है ना, वो मुझे मारता है, अपने बाप को मारता है बेटा। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आप क्यों अपने पुत्र के मोह में पड़े हो? क्यों कह रहे हो कि ये मेरा बेटा है? गौकर्ण जी की बातें सुनकर आत्मदेव जी ने कहा, बेटा तो क्या ये मेरा बेटा नहीं है? गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आकाश की बूंद जब गंगा जल में गिरती है, गंगा नदी में, तो वो आकाश की बारिश में जब पानी बरसता है तो गंगा जी में पानी की बूंद गिरती है तो वो पानी क्या बन जाता है? गंगा जल। वो पानी की बूंद यदि यमुना जी में गिरे तो यमुना जल। वो पानी यदि गंदे नाले में गिरे तो गंदा नाला। वो पानी की बूंद सरस्वती और सरयू जी में गिरे तो सरस्वती और सरयू। पानी का कोई नाम नहीं था। गंगा की संगत मिली तो पानी गंगा बन गया, यमुना की संगत मिली तो पानी यमुना बन गया। उसी तरह पिताजी कोई किसी का पुत्र नहीं है, ये सब भगवान के द्वारा ये व्यवस्था है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है।
कोई मान बैठा है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है। कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। अज्ञानवश लग रहा है ये मेरा है। जैसे आप सड़क में चलते हैं ना गाड़ी से, तो सड़क में ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो। काली सड़क, डामल वाली सड़क में आप जब चलते हैं तो लगभग ऐसी भ्रांति होती है, गर्मियों में लगता है आगे पानी भरा है। होता है कि नहीं? जब आप जाकर देखते हैं पानी नहीं होता, पानी जैसा दिखता है पर पानी होता नहीं है। उसी प्रकार ये संसार अपना सा दिख रहा है, अपना सा लग रहा है, ना तो ये अपना है ना कभी अपना होगा। ये भ्रांति, पूरी जिंदगी लोग भ्रांति में जीते हैं। पिताजी एक बात बताओ, क्या ये शरीर आपका है? आत्मदेव जी ने कहा, बेटा शरीर तो मेरा नहीं है। पिताजी ये शरीर यदि आपका होता तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा। आपका था शरीर तो रोका क्यों नहीं? हाथ में कमजोरी आ गई, शरीर आपका था, रोका क्यों नहीं? कमर झुक गई, शरीर आपका था, रोका क्यों नहीं? इसका तात्पर्य यही हुआ कि शरीर भी हमारा नहीं है जो हमारे साथ है। ये शरीर भी किराए की झोपड़ी है, ये शरीर भी किराए का मकान है। और जैसे किराएदार मकान को छोड़कर एक ना एक दिन चले जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी मकान को छोड़कर चली जाएगी। हम सभी किराए के मकान में हैं। हम आत्मा हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, पर मान बैठे हैं कि हम इनके हैं, हम उनके हैं। जब ये शरीर हमारा ना हो सका, ये भी साथ छोड़ देता है, तो पत्नी, पुत्र, परिवार भला तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? अज्ञान का पर्दा हटाओ। कौन है तुम्हारा? पहचानो। भगवान की ये सृष्टि है, उन्होंने रचा है और वही ये संसार को चला रहे हैं, है ना? रचा है सृष्टि, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये संसार जिसने बनाया है वही से चला रहा है, ना तो आप चला रहे हैं ना तो हम चला रहे हैं। और तुम जीवन में जो दुख भोग रहे हो, ये तुम्हारे किसी जन्मों के पापों का दंड है जो तुम्हें आज मिल रहा है। प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा ना जाए। पाप ना हो, पाप होंगे तो इकट्ठे होकर के वो सजा भोगनी पड़ेगी। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी कोई नहीं है तुम्हारा सिवा भगवान के, इसलिए भगवान से नाता जोड़ो। गौकर्ण जी के बात सुनकर पिताजी आत्म कल्याण के लिए चले गए। भागवत जी का पाठ करके उनकी सदगति हुई।
धुंधली को धुंधकारी ने मारा, माँ कुएं में कूदकर आत्महत्या। 5 वैश्याओं को धुंधकारी घर पे रखता है, 5 का पालन करता, चोरी करता है। उन 5 वैश्याओं ने मार डाला धुंधकारी को, गला दबाकर अंगार डाल दिया। जितना बड़ा पापी होगा उतनी दर्दनाक मृत्यु होगी। धुंधकारी मरा नहीं, जलता अंगार डाल दिया, मर गया। चूंकि माँ बाप को मारा था तो मुक्ति हुई नहीं, प्रेत बन के भटकने लगा धुंधकारी। जो व्यक्ति पाप करता है उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। आपको भूत और प्रेत ना बनना हो तो कभी अपने माँ बाप को मत सताना। माँ बाप को सताने वाला मरकर सीधा प्रेत ही बनेगा, उसका कोई चारा उपाय नहीं है। प्रेत बनना है, निश्चित है। धुंधकारी प्रेत बना। मुक्ति कब हुई? जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई। ये भागवत ही वो उपाय है कि प्रेत योनि से भी भागवत मुक्त करती है। प्रेत पीड़ा विनश्यति। प्रेत को भी तारने की ताकत श्रीमद् भागवत में है। जब भागवत हुई, बांस की ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठा। पहले दिन की कथा में पहली गांठ, दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि खुली। एक दिव्य पुरुष निकला, विमान पर बैठा। 7 दिन की कथा से उसका मोक्ष हो गया, उद्धार हो गया। ये 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां खुलने का तात्पर्य क्या है? हमारे भीतर भी बहुत सारी ग्रंथियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, कपट, ये ग्रंथियां हैं। एक दिन की कथा से एक ग्रंथि खुल जाए, यही कथा की सार्थकता। धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त करता है भागवत जी के बल पर। इसलिए घर में हो भागवत सुनते रहिएगा। औरों को भी निवेदन करो, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को फोन लगा कर बताओ, भैया अभी घर से बाहर नहीं निकल सकते तो घर में बैठकर भागवत सुन लीजिए। कथा साधना चैनल पर 2.5 से 6 रोज चल रही है। और YouTube पर भी आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे, YouTube पे आपको कथा श्रवण करने को मिल जाएगी। सुबह अन्य क्षेत्र चलता है, वो अन्य क्षेत्र को आप देखना चाहें लाइव सुबह 8 बजे से, तो आप अपने YouTube पर गौरी गोपाल आश्रम डालें। गौरी गोपाल आश्रम करके दूसरा चैनल है YouTube पर, गौरी गोपाल आश्रम डालिए, आपको सुबह अन्य क्षेत्र का दर्शन होगा। आप जुड़े रहें, देखते रहें, दर्शन करते रहें। दर्शन का भी पुण्य है, श्रवण का पुण्य है। गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई, सभी के लिए विमान आया। सब जो भगवान की कथा जिन जिन के कानों में पड़ी, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, सबको जैसे आग की एक चिंगारी, सब कुछ जंगल में, चाहे बबूल का वृक्ष हो, आम का हो, नीम का हो, या बट का हो, या पीपल का वृक्ष कोई भी हो, आग की चिंगारी समूचे जंगल को जलाकर राख कर देती है। उसी प्रकार भगवान की कथा 84 लाख योनियों में कोई भी योनि हो, चींटी के कान में भी कथा चली गई तो कथा का काम कल्याण करना है, तारना है भगवान का नाम। भगवान की कथा भगवान का नाम तार देता है। समूचे ब्रह्मांड को तारने की ताकत भागवत जी में। पर कब? जब कोई सुने तब। इसलिए सभी लोग भागवत सुनकर अपना कल्याण करें, आप प्रेरित करिए। धुंधकारी का उद्धार हुआ, गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, निरूपण हुआ। वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। वक्ता कैसा हो? वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। वक्ता अपनी बात, शास्त्रों की बात समझाने में कुशल होना चाहिए। वक्ता भगवान का भक्त हो। श्रोता कैसे हो?
श्रोता सदा भगवान का चिंतन करने वाले हों, भगवान से प्रेम करने वाले हों, सामाजिक सांसारिक बातों में ना उलझे हों, केवल भगवान के चरणों में प्रीति रखते हों, ऐसे श्रोता होने चाहिए। भगवान प्रकट हो गए ताता थैया करके। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, नारद जी नाचने लगे। सनकादियों की भागवत सफल हुई, भगवान का सबको दर्शन हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो परमात्मा जन्म देने वाले हैं, हम सभी का पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा जो स्वराट हैं, जो सबको मोहित करने वाले, ऐसे भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं सत्य स्वरूप जानकर। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने उन्हें अपनी कृपा प्रदान कराई। पितामह भीष्म की सदगति भगवान ने की और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित शुकताल में गए, सुखदेव जी का आगमन हुआ। राजा परीक्षित गदगद हो गए, प्रश्न किया, गुरुदेव जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं जिसे जल्दी मरना है उसे भगवान का गुणगान करना चाहिए। सुखदेव भगवान ठाकुर जी की दिव्य कथाओं का गुणानुवाद कर रहे हैं और आइए सुखदेव भगवान का हम सभी दर्शन करें। आगे की कथा कल। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।